सभी को सुप्रभात। आपको मैथ क्लास में स्वागत है। मैं हूं सूरज वर्मा और आज हम लोग 2024 का जो है पहला सेट पढ़ रहे हैं और 2024 के पहले सेट के बारे में हमने बताया भी था, कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस भी किया था। आगे हमारे पास जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बिंदु दिया हुआ है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, मूल बिंदु आपको पता ही होगा। मूल बिंदु क्या होते हैं? मूल बिंदु हमारे पास होते हैं 0,0। तो मूल बिंदु 0,0 है और एक बिंदु तो हमारे पास दिया हुआ है 3,-4 और मूल बिंदु जो होता है वो हमारा क्या होता है? 0,0 होता है कि नहीं होता है? दूरी निकालना है तो आपको दूरी का फॉर्मूला लगाना है। डी इज इक्वल टू रूट के अंदर हमारे पास क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला जरूर याद रखें बीच की दूरी का। तो हमारे पास देखो, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है? y2 है। तो हमें बीच की दूरी निकालना है, यानी d इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाओगे और सारी वैल्यू जो है आप किस में रखोगे? इस फॉर्मूले में रखोगे। तो हमारे पास देखो x1 कितना है? x1 माइनस 3 है, माइनस लगाया। x2 कितना है? 0 है, 0 रखा, होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस लगाएंगे। इसके बाद देखो y1 कितना है हमारे पास? -4, तो -4 लगाया। इसके बाद y2 कितना है हमारे पास? 0 है, तो माइनस का 0 होल स्क्वायर लगा दिया। अब यहां से हमारे पास देखो क्या आएगा, यहाँ पे ओनली -3 होगा तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, तो ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये 9 हो जाएगा पॉजिटिव में, ये 16 हो जाएगा पॉजिटिव में। तो हमारे पास 16 प्लस 9 कितना हो गया? 25। तो हमारे पास आ जाएगा ये 25, और जो 25 होता है वो किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी आंसर कितना आया हमारे पास? 5 आया। और इसका मात्रक जरूर लगाना, ना बोलना वर्ग इकाई। क्या लिखोगे? वर्ग इकाई लिख दोगे आप। यूनिट, हाँ ठीक है, इसकी जो यूनिट हो जाएगी आपकी वर्ग इकाई हो जाएगी। तो बीच की दूरी मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी याद रखो। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये मध्य बिंदु का होता है फॉर्मूला। ठीक है, अंतः विभाजन का फॉर्मूला याद रखो। अंतः विभाजन, अंतः विभाजन में क्या होता है? कैपिटल X इज इक्वल टू x1 और m2 प्लस x2 m1 और अपॉन में होता है m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे ही y इज इक्वल टू होता है y1 m2 और प्लस y2 m1 और अपॉन में होता है m1 प्लस m2। आ गई बात समझ में? तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बीच की दूरी, मध्य बिंदु और अंतः विभाजन, ये फॉर्मूले सारे आपको याद होने चाहिए, तभी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था कि मूल बिंदु से दूरी, और मूल बिंदु हमेशा याद कर लेना कि 0,0 होता है। नोट कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री मतलब बेस से जैसे ही स्टार्ट करते हैं वैसे ही इस सवाल का दर्शन करने को मिल जाता है ना? तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है कॉट जो होता है किसका अपोजिट होता है? कॉट किसका अपोजिट होता है? टेन का। तो यानी आप यहां से क्या कर सकते हो? इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, तो नंबर भी तो अपोजिट हो जाएगा। नंबर अपोजिट हो गया। अब आपको करना क्या है? आपको राइट ट्रायंगल बनाना है, और 10 इज इक्वल टू आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। 10 इज इक्वल टू आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है? बेस। परपेंडिकुलर में आप 4 रखोगे, बेस में कितना रखोगे? 3, यानी हमें हाइपोटेनस निकालना है, कर्ण निकालना है। तो आप जब हाइपोटेनस निकालोगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी 9 एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 16। 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 हुआ। तो यहां से हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 25 आ जाएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है? 25 5 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, यानी हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सेक जो होता है वो किसका अपोजिट होता है? कॉस का। यानी पहले हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे, कॉस ए की। तो कॉस इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस में कितना दिया हुआ है? 3, हाइपोटेनस में कितना दिया हुआ है? 5। बेस अपॉन हाइपोटेनस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का। तो सेक जब निकालोगे तो इसको अपोजिट कर दो, तो सेक इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5/3।
3 आ जाएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप आसानी से कर सकते हो ना। आगे की क्लास में जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो उसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन में कहेगा सीधा आप फॉर्मूले से इसको लगाओ, यही क्वेश्चन सेम होगा और कहेगा इसको आपको फॉर्मूले से लगाना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करनी है। डू नॉट यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके लिए अलग प्रोसेस होता है। फिलहाल हम हाँ हाँ उस पे लिखा होता है, उसमें पाइथागोरस आपकी थ्योरम यूज नहीं करनी होती है, केवल फॉर्मूले बेस पे निकालना होता है। तो वो तो फिलहाल फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ेंगे, अभी हाई स्कूल पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन फिर से ट्रिग्नोमेट्री का दे दिया गया है, ये भी बेसिक ही समझो इसको। बहुत बढ़िया सवाल है, कह रहा है टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो टेन अल्फा है उसको आप क्या कर दो, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा में कन्वर्ट कर दो। और हमारे पास साइन अल्फा तो दिया हुआ है इक्वल में, साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया तो हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू वन। वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, यार इसको सेक में ना कन्वर्ट करो, इसके अपॉन में वन कर लिया, क्रॉस मल्टीपल कर दो तो वन इज इक्वल टू हमारे पास कॉस अल्फा आ जाएगा। अब ये वन कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस जीरो की। वन वैल्यू कॉस में किसकी होती है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है। तो यानी हमारे पास आ जाएगा कॉस जीरो इज इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस से कॉस कैंसिल, यानी हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। तो अल्फा की वैल्यू हमें निकालना था, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। आ गई बात समझ में, नोट कर लीजिए। देखिए आगे हमारे पास एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, जो ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस का है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद हाइट एंड डिस्टेंस आती है, उसका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में अधिकतर करके आपको डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उस छड़ की लंबाई, उसकी छाया का जो अनुपात है वो एक अनुपात कितना है, 3 है। यानी आपकी अगर ऊंचाई जो होगी वो h होगी, समझना जरा, ऊंचाई अगर h होगी तो इसकी जो छाया होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी √3h। कोई दिक्कत, मतलब छाया का जो अनुपात है वो क्या है, 1:√3 है। तो एक का मतलब h, भाई एक का मल्टीपल लिखो चाहे ना लिखो h में, तो h का मतलब, एक का मतलब हो गया h। ठीक है, और जो √3 है वो आपकी क्या हो जाएगी, छाया हो जाएगी। यानी इसका डायग्राम जो बनाओगे इस तरीके से बनाओगे आप, यानी ऊंचाई ये h हो जाएगी और इसकी जो छाया होगी वो क्या होगी, √3h होगी। होगी कि नहीं होगी। उन्नयन कोण निकालना है, यानी ये हमको निकालना है थीटा। तो इसमें हमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों के बीच में रिलेशन किसका होता है, टेन का होता है, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो यानी आप इसमें क्या लगा दोगे, इस पे लगा दोगे टेन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर में आप h रखोगे, बेस में आप रखोगे √3h रख। बात समझ में आ गई, h से h कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब 10 में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 1030 की वैल्यू भी आनी चाहिए, 1030 90 सारी वैल्यू। तो 1/√3 जो होता है वो 10 में किसकी वैल्यू होती है, 1030 की वैल्यू होती है, यानी हम 1030 कर देंगे तो 10 से 10 कैंसिल, तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आ गई बात समझ में, नोट कर लीजिए। देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना, यानी वृत्तों से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिया हुआ एक त्रिज्या है जिसकी जो दे रखी कितनी, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। कह रहा है एक वृत्त 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, यानी कोण हमारे पास बन रहा है 60 डिग्री का। तो हमने बता भी रखा है, अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो यूज करेंगे। वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, 60 रख दो, अपॉन में 360 रख दो, रख दिया। इनटू में पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि आर हमारे पास 12 है,
क्योंकि वो अपॉन में 7 होता है तो 12 तो फिनिश होगा नहीं, तो पाई रखा रहने दो आप। आर की वैल्यू रखेंगे 12 यानी 12 का स्क्वायर, 0 से 0 फिनिश हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 6/36 इंटू में पाई, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब 6 से इसको काट दो, 6 6 जा 36, तो हमारे पास आ जाएगा 1/6 इंटू पाई, और इंटू में हमारे पास 144 रहेगा। 2 से इसको डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 72 पाई अपॉन में 3। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं, तो जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यहीं पे अगर चाप की लंबाई निकालना होता तो चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला लगाते थीटा अपॉन 180, 180 इंटू पाई आर। कभी कभी क्या दिया दिया होता है, ये भी देता है थीटा अपॉन 360 दिया होता है, और यहाँ पे क्या दे दे 2 पाई आर, तो 2 से इसको डिवाइड कर लो तो 180 ही आएगा। तो दोनों एक सेम ही फॉर्मूले हैं, तो इस पे कंफ्यूज मत होना आप, ठीक, नोट कर लो। ठीक है, देखो आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गोले का जो व्यास है वो डी है, तो उसका आयतन हमें निकालना है। तो व्यास डी है तो त्रिज्या हमारे पास क्या आ जाएगी d/2 आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है व्यास की आधी होती है, तो जो त्रिज्या हमारी होगी वो क्या हो जाएगी d/2 हो जाएगी। आयतन निकालना है, तो गोला तो पूरा है ना, तो गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं होता है। तो हमको करना कुछ नहीं है, 4/3 रखना है, इंटू में पाई रखना है, आर के स्थान पे कितना रखना है d/2, कितना रखना है d/2, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा d की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3, यही तो होगा। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 4/3 इंटू पाई, डी की पावर 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो ये 8 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, तो हमारे पास आ जाएगा पाई डी की पावर 3 अपॉन 3 2 जा 6, तो यानी हमारे पास जो आयतन होगा वो क्या होगा, वो पाई डी की पावर 3 अपॉन 6, यही तो होगा। आ गई बात समझ में, नोट कर लीजिए। वी आयतन का सिंबल होता है, अगर आयतन डिनोट करना है तो वी लगाओगे। देखो आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, सांख्यिकी का क्वेश्चन है, माध्यिका वर्ग निकालना है। माध्यिका वर्ग हमने बहुत बार बताया आप लोगों को कैसे निकाली जाती है, और बहुत सिंपल मेथड है इसका, तो एक बार फटाक से देख लो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे बारंबारता की जो वैल्यू है उसको ऐड कर लो, 4 है, 4 में 6 ऐड करोगे 10 आएगा, 10 में 5 ऐड करोगे 15 आएगा, 15 में 8 ऐड करोगे तो आपका 23 आएगा, 23 में 2 ऐड करोगे कितना आ गया 25, यानी हमारे पास n आया है 25। अब हम निकालेंगे n/2, तो n/2 यानी 25/2, इसका डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 यानी 12.5। अब हमें नंबर देखना होता है कि 12.5 यानी 12.5 से वो नंबर छोटा हो या इससे बराबर हो, तो देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10 आएगा, क्या आएगा 10 आएगा, 15 मैक्सिमम हो जाएगा तो 10 ही ले लेंगे, तो 10 हमारा क्या हो गया सीएफ हो गया। जस्ट सामने आएंगे फ्रीक्वेंसी में, इसके नीचे वाला हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो नंबर होता है वर्ग अंतराल, यही हमारा क्या होता है माध्यिका वर्ग होता है। तो माध्यिका वर्ग हमारी कितनी आ गई 10 से 15, माध्यिका वर्ग कितनी आ गई 10 से 15। आ गई बात समझ में। तो माध्यिका वर्ग का क्वेश्चन पेपर में आपका आता है पेपर में, तो इसका जो प्रोसेस होता है बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए।